अंधकार भरी रातों में जलकर खुद को सूरज सा तेज बनाया है। टिमटिमाते जुगनुओं की संगत में रहकर किसने क्या पाया है। दोस्तों, हमारे ऊपर जितना अंधकार आएगा, हम जितने प्रॉब्लम में रहेंगे, हमारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आएगी, हम उतने ही निखरते जाएंगे। और हमारा जो उजाला है वो हम तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उन तक भी हमारा उजाला पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, हाल ही में अभी यूपीएससी का रिजल्ट लगा है और जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनका इंटरव्यू देखने के लिए सभी लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। एक साल पहले तक उन्हें कोई नहीं जानता था, एक साल छोड़िए, रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक उन्हें कोई नहीं जानता था। मतलब क्या है कि वो अपनी कश्मकश में थे, अपनी मेहनत में थे, अपनी लगन में थे। लेकिन जैसा ही रिजल्ट बाहर आया, उनका जो उजाला है, उनकी जो रोशनी है, वो सब तक पहुंच रही है। लेकिन वहीं अगर हम जुगनुओं की संगत में रह जाएंगे, मतलब जिनका लाइफ में कोई बड़ा एम नहीं है, जो सिर्फ खुद तक ही जो उनका उजाला है वो सीमित रखना चाहते हैं, खुद तक ही सिर्फ सस्टेनेबल रहना चाहते हैं, दूसरों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हम भी ही जुगनुओं की तरह ही बनकर रह जाएंगे। हम कभी सूरज नहीं बन पाएंगे। देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं कि जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो साथ में हम ऐसे कोई इंसान को पकड़ लेते हैं, जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में नहीं होता है तो हम ऐसे किसी इंसान को पकड़ लेते हैं जिसका भी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में नहीं होता है। फिर दोनों मिलकर एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं कि यार इस वजह से नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है, यार कहीं और से कुछ हमारा हो सकता है क्या। और फिर किसी और चीज़ में गूंथ जाते हैं और जो एम होता है, मेन मोटिव होता है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने का, वो छूट जाता है। और फिर वही है कि हम सूरज नहीं बन पाते। लेकिन हम अगर खुद पर भरोसा रखते हैं तो हमें वक्त नहीं लगेगा दुनिया को भी ये बताने में कि उन्हें भी हम पर भरोसा करना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया की नज़रों में सक्षम बनना है, पहले अपनी नज़रों में सक्षम बनना ज़रूरी है। दुनिया की नज़रों में काबिल बनना है तो अपनी नज़रों में पहले काबिल बनना ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है और हमारी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिपेंड हम पर करता है कि हमें सूरज बनकर पूरी दुनिया को रोशन करना है या फिर जुगनू बनकर सिर्फ खुद का रास्ता देखने इतना काबिल खुद को बनाना है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे और इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर के जो एमसीक्यूज़ है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, काफ़ी मज़ा आएगा। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि रेलवे, आरबीआई, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लॉ एग्जाम, यूजीसी नेट। आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com पर, या फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं PDF शेयर कर दिया करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो भी बायोलेटरल ड्रिल्स हैं जैसे कि शक्ति, वरुण, गरुड़, तो ये किससे एसोसिएटेड है। अब देखिए, कल के जो वीडियो था उसमें मैंने आपको काफ़ी ऐसे जो एक्सरसाइजेस है इसके बारे में बताया था। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी एक्सरसाइजेस है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था रफाल की वजह से जो फ्रांस है ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इसीलिए फ्रांस के साथ हमारी जो भी मिलिट्री, एयर, नेवी एक्सरसाइज होती है ये हमें पता रहना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पूरा का पूरा अच्छे से देखा होगा, वीडियो अपने अच्छे से पढ़ा होगा। और इसीलिए एज ए टेस्ट रिवीजन मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो ये रिलेटेड है इंडिया और फ्रांस से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, शक्ति जो है ये आर्मी वर्जन है इंडिया और फ्रांस के बीच में, वरुण जो है ये नेवी है, और गरुड़ जो है ये एयरफोर्स है। मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से आप याद रख सकते हो। गरुड़ मतलब जो हवा में उड़ता है ना, आसमान में उड़ता है, इसलिए एयरफोर्स से रिलेटेड है। और शक्ति, शक्ति मतलब क्या हो रहा है, हमें कुछ ताकत मिल रही है, शक्ति मिल रही है, आर्मी वर्जन हम देख सकते हैं। और वरुण, अब जो वरुण धवन है, आप याद रखने के लिए सोचिए कि वरुण धवन जो है वो शिप में बैठकर जा रहा है कहीं पर, तो नेवी एक्सरसाइज से वो कनेक्टेड है। क्योंकि याद रहना बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरीके से आप याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन, कि क्या सबसे हाई, वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन के अंडर में आता है। वल्नरेबिलिटी जोन मतलब क्या होता है, भेद्यता क्षेत्र। तो जो भी यंग माउंटेनियस एरिया होते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के, वो वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन में आते हैं। जो भी हाई रेनफॉल रीजन्स है और जहाँ पर स्टीप स्लोप हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स के, वो वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन में आते हैं। या फिर जो आसाम के प्लेन्स है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, वो वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन में आते हैं।
अब देखिए, जो भी वल्नरेबिलिटी जोन है, लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन, मतलब जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड कहाँ पर होगी? जहाँ पर हमें माउंटेन्स नज़र आएंगे, बराबर है। इसीलिए जो प्लेन एरिया है वहाँ पर लैंडस्लाइड कहाँ से होगा? इसीलिए यहाँ पर तीसरा जो है वो गलत हो जाता है और पहले दो जो है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्योंकि यंग माउंटेनियस एरिया अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लैंडस्लाइड हो सकती है। उसी के साथ साथ जो वेरी हाई रेनफॉल रीजन है और स्टीप स्लोप आता है, मतलब एकदम से ऐसा स्लोप है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है। इसलिए ये दोनों जो है बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा 1 एंड 2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं यंग माउंटेनियस एरिया जो है, हिमालय, अंडमान निकोबार आइलैंड, और उसी के साथ साथ जहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरता है वेस्टर्न घाट के और स्टीप स्लोप है, वो सब इसमें आते हैं। और हाई वल्नरेबिलिटी जोन और वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन में क्या फ़र्क है? तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इंटेंसिटी है वो वेरी हाई की वेरी हाई होती है और हाई की सिर्फ हाई होती है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो इसे चेयर करते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं। और जो भी चेयरपर्सन होते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, इमरजेंसी के वक्त पर नेशनल अथॉरिटी जो होती है उनकी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो पावर है उसके लिए सब्जेक्ट टू एक्स पोस्ट फैक्टो रेटिफिकेशन ज़रूरी है नेशनल अथॉरिटी का, तभी जाकर वो नेशनल अथॉरिटी की जो पावर है इमरजेंसी के टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही आता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही आता है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये होल ऑफ इंडिया को एक्सटेंड करता है और प्रधानमंत्री जो है वो चेयरपर्सन होते हैं इस एक्ट के, और जो भी मेंबर होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वो नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरपर्सन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन्होंने ग्रुप की कंट्री को सिस्मिक जोन के हिसाब से, तो इसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो हमारे भारत में जो दिल्ली है वो जोन 3 में आता है, तेलंगाना जोन 2 में आता है, कर्नाटका जोन 3 में आता है, तमिलनाडु जोन 3 में आता है। तो यहाँ पर दिल्ली अगर हम देखते हैं तो जोन 4 में आता है, इसलिए ये जो है ये गलत रहेगा। और अगर कर्नाटका देखते हैं तो ये 2 में आता है, इसलिए ये भी गलत रहेगा। तेलंगाना 2 में ही आता है, ये सही रहेगा। और तमिलनाडु 3 में ही आता है, ये भी सही रहेगा। मतलब 2 एंड 4 जो है इसका सही जवाब है, मतलब सी जो है इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली जो है वो 4 में आता है, फिर तेलंगाना जो है वो 2 में, कर्नाटका 2 में, तमिलनाडु 3 में, महाराष्ट्र 3 में। तो ये जो है ये जोन भी हमें पता रहने चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और जो थीम है 2019 की वो थी अटेनिंग दी 2030 एजेंडा, डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर तेरी जो है वो आना चाहिए, तो इसलिए तेरी का नाम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होती है तो यहाँ पर तेरी का नाम आना ही चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो थीम बिल्कुल सही है, यही थीम थी, जवाब रहेगा 2 ओनली। अब देखिए 2019 के साथ साथ 2018 की जो थीम है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, मतलब तेरी का। और जो थीम है 2019 की वो थी अटेनिंग दी 2030 एजेंडा, डिलीवरिंग ऑन आवर प्रोमिसेस। और 2018 की अगर हम थीम देखते हैं तो वो है क्रिएटिंग पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलियंट प्लैनेट। अब ये जो थीम्स है ये आप जितने भी इवेंट्स है, मैं लगे तो एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा थीम पर, कि जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनकी थीम जो है वो क्या रही है 2018 में और 2019 में। क्योंकि दो सेंटेंस निकल सकते हैं कि 2019 में इसकी जो थीम है वो ये है और 2018 में इसकी जो थीम है वो ये थी, इसीलिए ये थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने वो वीडियो भी लेकर आऊँ। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि संगम टेक्स्ट जो है उसे बाइबल कहा जाता है तमिललैंड का। तो कौन सा यहाँ पर टेक्स्ट है? तो उसका नाम है तिरुकुल्लर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तिरुकुलर, शॉर्टली उसे कुरल कहा जाता है। ये क्लासिक तमिल टेक्स्ट है जिसमें 1330 कॉपलेट्स है कुरल्स के, जो कि एवरीडे जो वर्च्यूज़ है इंडिविजुअल के उससे डील करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है संगम किंगडम्स जो है उनका बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन रहा है रोमन्स के साथ। तो रोमन्स ने जो अगस्तस टेम्पल है वो कहाँ बिल्ड किया हुआ है? तो बताइए आप कहाँ पर बिल्ड किया हुआ है? तो वो किया हुआ है मुजिरीज में। तो डी जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रोमन ट्रेडर जो है उन्होंने टेम्पल बांधा है अगस्तस ये मुजिरीज में।
तो यह है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।